देखिए, विडंबना यह है कि सहायक कलेक्टर प्रियंका बिश्नोई अपने सिग्नेचर से औरत के मुकदमे दर्ज करने के आदेश दिया करती थी और आज उनकी मौत का मामला है, खुद का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। पिछली सरकार के अंदर एक ऑर्डिनेंस निकला था कि कोई अगर एसएचओ मुकदमा नहीं करे तो एसपी के पास जाएंगे, मुकदमा दर्ज होगा। जांच दूसरा विषय होता है। एक बार किसी भी जो फरीक आता है, जो मुस्तगिस आता है, उसको सुनना होता है कि परिवार के लोग परेशान हैं कि जब सहायक कलेक्टर का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है तो उनके ससुर हमारे साथ है, उनसे बात करें। सर, कब से आप परेशान हैं? हो नहीं रहा, ये आप भी मान रहे हो, मैं भी मान रहा हूँ कि हो नहीं रहा है। और मैं तो जब से ये घटना हुई तब से ही प्रयास में हूँ कि ये हो, इसकी जांच हो। और जांच जब भी होगी जब दर्ज होगा। अब दर्ज ही नहीं करोगे तो क्या जांच करोगे? पर विडंबना है, क्या करें बताओ। तो देखिए, ये दर्द है। एक आरएस अधिकारी जब मौत से संघर्ष करते चली गई। देवेंद्र बुढ़िया हमारे साथ। देवेंद्र जी, आप धरने पर बैठे हैं, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखें, मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हो रहा? मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, वो तो उसकी कोई पहुंच होगी। बाकी जो एसडीएम साहब के साथ जो घटना घटी है वो उनको फोन करके बुलाया गया है, उनकी कोई पारंपरिक जांच नहीं हुई है और सीधा उनका ऑपरेशन किया गया है। क्या लापरवाही नहीं कह सकती, ये इंटेंशनली 302 है। और इसलिए हम तो यही कह रहे हैं कि हमारी कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं, हमारी एफआईआर दर्ज कर ली जाए और उसमें अगर आप जांच करें, जांच में जो भी पाया जाएगा हम लोगों को मंजूर है। उसके बावजूद भी पिछली सरकार का एक प्रावधान था कि मुकदमा दर्ज तो होता ही होता था। बिल्कुल, पिछले अशोक गहलोत सरकार ने एक प्रावधान किया था कि कोई भी आदमी अगर प्रति एफआईआर दर्ज कराना चाहता है तो सब इंस्पेक्टर के लेवल पे, एसएचओ लेवल पे नहीं होकर के तो एसपी करता है और उसकी जांच होने के बाद जो भी निर्णय होता है वो दिया जाता है। हमारी सिर्फ सिंपल सी मांग है कि एसडीएम प्रियंका बिश्नोई जो 6 सितंबर को जो उनका ऑपरेशन हुआ था, एक नॉर्मल ऑपरेशन था और एक प्राइवेट हॉस्पिटल के उन्होंने कराया, तो प्रारंभिक जांच के बगैर उन्होंने ऑपरेशन अनऑथराइज तरीके से काम किया और उसका परिणाम ये रहा कि वो अनकॉन्शियस हो गई और उसका परिणाम आज आपके सामने आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं, सहयोग बनर्जी का आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, विश्व समाज के लोग ये धरने पर बैठ चुके हैं। ये तस्वीर आप देखिए, सुबह से एक घटनाक्रम चला। पहले एमडीएम अस्पताल पहुंचे थे, कलेक्टर से बात की, कलेक्टर ने बोर्ड गठन का आदेश दिया, एम्स से बोर्ड गठित हो गया, पोस्टमार्टम चालू हो गया और देखिए चारों तरफ विश्व समाज के लोग जो लामबंद हो रहे हैं और जैसे जैसे लोग सुन रहे हैं समाचार फर्स्ट इंडिया के माध्यम से पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे लोग भी यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। कहाँ तो एक शांतिपूर्ण तरीके से सुबह का एक माहौल था और कहाँ अब एक तस्वीर जो बदलती नजर आ रही है। अब एफआईआर दर्ज होने के साथ शव उठाएंगे, इस तरह की चेतावनी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया द्वारा दी गई है। और आप देख भी सकते हैं कि यूथ भी है, तो विष्णु समाज के जो प्रबुद्ध जन है, पूर्व आरएस अधिकारी हैं, पूर्व आरपीएस अधिकारी हैं, वो भी यहाँ आने शुरू हो गए हैं। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के अब पुलिस कमिश्नर राजन सिंह से जो तमाम जो यहाँ के निचले स्तर के अधिकारी हैं वो संपर्क कर रहे हैं और कलेक्टर गौरव अग्रवाल लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कोई साधारण भी व्यक्ति होता है तो मुकदमा जो है वो दर्ज होने की एक सिस्टम है, सरकार के अंदर भी सिस्टम है। जनता जब परेशान होती है, राहत पाने के थाने में जाती तो, और देखिए प्रशासनिक अधिकारी और जो तो पोस्टेड थी सहायक कलेक्टर के रूप में, अगर उनका मुकदमा इस वक्त दर्ज नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं क्यों नहीं हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। जी, कि निश्चित रूप से उस पर प्रकाश डालें उससे पहले ये जानना जरूरी है कि वो उस अस्पताल में जो भी बीमारी थी उसका इलाज कराने गए। परिवारजनों का ये कहना है कि प्रारंभिक जांचें नहीं हुई, ऑपरेशन कर दिया गया। और ऐसे में सच्चाई क्या उसको लेकर के अगर एफआईआर दर्ज होती है, एक ही पॉइंट टू पॉइंट जांच होती है तो सच सामने आ सकता है। दूसरी ओर कलेक्टर गौरव अग्रवाल के निर्देश पर जिन 4 सदस्यों की कमेटी ने 4 दिन पहले जांच शुरू की थी, अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। ये तय था कि वो जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है। तो ऐसे में आप देखिए कि इन सब की आंखों में एक विश्वास था कि जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। और इसीलिए एक बार उनके ससुर जो हैं सहीराम बिश्नोई, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर शुरुआत कहाँ से हुई थी, आखिर क्या क्या वजह थी कि वो उस अस्पताल में गई और सिलसिलेवार से बताएं कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा। नहीं, घटनाक्रम उस घर से तो ऑफिस ही गई थी। अब ऑफिस के बाद वो वहाँ कैसे पहुँची ये भी एक जांच है और उसके बाद एक लंबी कड़ी है जो सब शक के दायरे में डाल रही। तो यही तो हम कह रहे हैं, अभी जांच करा दो। पर जांच करने को तैयार ही नहीं, जांच की छोड़ो, कोई सुनने को तैयार नहीं है। एक सब इंस्पेक्टर भेज देते हैं या किसी छोटे लेवल को भेज देते हैं, बड़ों को तो किसी को है ही नहीं, सुनना ही नहीं। मेरे को कोई आज नहीं सुन रहा है, भाई मेरी सुन तो लो और मेरे आपके सामने आ जाए सुन ले। ये कोई भी बड़ा अफसर आ जाए मेरे सामने सुन ले और जवाब दे दे, तो वो नहीं दे रहे, जाके बाहर दूसरे कोने में चले जाते हैं।